बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आँख खोल तू आप अपनी, निरख धनी सीधा। ले खुशवास याद कर, बांध डोली पे ले खुशवास याद कर, बांध डोली पे देख तू निस्बत अपनी, रूह तू आँखों, देख तू निस्बत अपनी, रूह तू आँखों, देख तू निस्बत अपनी, रूह तू आँखों। तेरे कामों से, तेरे कामों से, हक बका के दो, अपनी रूह तू आँखों, देख अपनी रूह तू आँखों।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए हम सब प्रार्थना करें। बंदो बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनी प्रेम अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्रणाम। श्री मोहम्मद कहें साथ जे, ए नौतनपुर के हकीकत, और जो आगे के कहूं भाई जो भी तक इत, और जो आगे के कहूं भाई जो भी तक इत। अब कहूं श्री देवचंद्र जी की, जो बात मूल बुजरक, जो मेहर सैयों पर करे सुभानल हक। 14 वर्ष निष्ठा बंध, सुना श्री भागवत जब, चित
चित आवेश लीला भई, सब नजरों आया तब। कई कसनी भई आकार को, इन समय इन ठार। पर नजरों कछु न आया, दज्जाल लड़ने लगा ज्वर। पर दज्जाल लगने लगा जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के परम प्रेमी अनुयायी भक्तजन, यह जो बड़ा ही सुंदर ज्ञान उत्सव चल रहा है, इसमें बीतक की चर्चा कथा का प्रसंग चल रहा है। और बीतक की कथा में, चर्चा में हमारे प्राणधन निजानंद संप्रदाय के मूल पुरुष श्री श्यामा जी महारानी के अवतार सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी के दिव्य चरित्र में हम अवगाहन कर रहे हैं, दिव्य चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए प्रारंभ से ही मैंने निवेदन किया था कि हमें श्री निजानंद स्वामी के दिव्य चरित्र को बहुत ही अच्छी भांति से सुननी चाहिए, क्योंकि ये संप्रदाय के विशेष जो ये महल है उसका यह नींव है। समाज में हम क्या देखते हैं, प्राचीन समय में था, लेकिन अर्वाचीन समय में, इस युग में, अभी के समय में, जबकि अनेक प्रकार के हमारे पास संसाधन हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक या दो मोबाइल हैं, अच्छे अच्छे प्रकार के मोबाइल हैं, और इस कारण से हम लोग अब इतने ज्यादा व्यस्त हो गए। लेकिन इस व्यस्तता ने हमारी मस्ती को छीन लिया, हमारे आनंद को छीन लिया, हमारी नींद को छीन लिया, हमारी भूख और प्यास को भी छीन लिया, हमारे जो अपने संबंधित व्यक्ति हैं उनसे जो एक एकात्मता होती थी, उस एकात्मता को छीन लिया। परिवार में जो प्रेम था वो प्रेम को छीन लिया। और अगर गौर से देखा जाए, तात्विक रूप से विचार किया जाए, तो आज के प्रचलित जो संसाधन है, मीडिया है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखा जाए तो लगभग 95% जो हमारे जीवन में बिल्कुल काम नहीं आता है, उसके पीछे हम पड़े हुए होते हैं। इसलिए हम जब सुनते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा कोई व्यक्ति जो वास्तव में किसी भी क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ जो व्यक्ति होगा, व्यापार के किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, अथवा तो और पद प्रतिष्ठा, राजनीति आदि बहुत सारे क्षेत्रों में जो भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनको हम पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन व्यर्थ के कार्यों से वो बहुत ही दूर रहते हैं। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में फेसबुक का ऐप ही नहीं होता है, एप्लीकेशन होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीजें हैं, एप्स वगैरह हैं, वो होता ही नहीं है। तो इन सब के कारण आज हमारा जीवन अत्यंत व्यस्त है।
लेकिन इस व्यस्तता में हमारा जो मस्तपन है, हमारी जो मस्ती है, हमारा जो आंतरिक आनंद है, हमारी भीतर की जो परम शांति है, वो सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो गया। धीरे धीरे मनोरोग बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोगों की नींद कम हो रही है, लोगों की भूख कम हो रही है, आलस्य बढ़ रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है। पुराने समय में हमारे जो पूर्व पुरुष थे, हमारे जो मार्ग प्रशस्त करने वाले जो महापुरुष थे, उनके जीवन को झांका जाए और हम आप जो थोड़े पहले जन्मे हुए जो लोग हैं, जब मोबाइल का प्रचलन नहीं था, फोन का भी इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, हम जानते हैं उस समय सारा संसार इसी तरह चलता था, लेकिन हमें अपने कार्य में पर्याप्त समय मिलता था। हम किसी भी चीज का चिंतन करते थे, मनन करते थे, उसके ऊपर निधिध्यासन करते थे, उसके ऊपर हम अभ्यास करते थे, हमारे पास पर्याप्त समय होता था। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य यह उपदेश के द्वारा, उनके जीवन के लीलारूप उपदेश के द्वारा हमें पता लगता है कि अत्यंत मूल्यवान जो वस्तु है उसको पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रारंभ से ही अपने आत्मा की पहचान करने के लिए और आत्मा के वास्तविक मालिक परमात्मा को पाने के लिए और आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला जो एकांतिक धर्म है, वास्तविक जो साधना है, उस साधना में हमेशा लगे रहने के लिए कितना पर्याप्त कार्य करना चाहिए। आपने देखा प्रारंभ से ही वो उसमें लगे हुए थे। उसी के कारण उन्हें घर द्वार, महल, मकान, माता पिता, इष्ट मित्र, कुल कुटुंब सबको छोड़ना पड़ा, तो छोड़ भी दिया। इसलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं 14 वर्ष लो निष्ठावंत, 14 वर्ष तक श्री देवचंद्र जी महाराज ने कथा सुनी। इतिहास में शायद ऐसा बहुत ही कम होगा कि किसी एक व्यक्ति ने एक ही जगह बैठ करके प्रत्येक दिन 2 घंटे 3 घंटे तक होने वाली जो परमात्मा की दिव्य कथा है, आत्मचिंतन की जो चर्चा है, महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित जो भगवदीय वार्ता है, इसको इतने लंबे समय तक निष्ठापूर्वक श्रवण किया हो, ये बहुत कम सुनने में आता है। हाँ, कभी 3 दिन का कार्यक्रम हो, 1 दिवसीय कार्यक्रम हो, ज्यादा से ज्यादा 7 दिवसीय और नवान्न हो, तो हम लोग एक नियम बना करके, और नियम में बहुत सुंदर ढंग से आहार विहार का ध्यान रखते हुए, दिनचर्या का ध्यान रखते हुए, हम लोग अगर पक्के मन से संकल्पित होकर के अगर बैठे तो 9 दिन तक हम कर सकते हैं। 9 दिन के बाद में हम फिर एक ही जगह बैठ करके 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठना हमारे लिए दुर्लभ हो जाता है। पुराने लोग करते थे। हमारे दादाजी सदगृहस्थ में होते हुए बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। मैंने उनको कई बार, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्योतिष के धुरंधर विद्वान थे, अनुभव भी होगा, लेकिन मैंने उनको बहुत बार देखा है अपनी आंखों से कि वह साधना में बैठते थे, दिन भर थोड़ा सा दूध पी करके और दूध के साथ कदाच एकाध केला खा करके घंटों घंटों तक बैठ करके और तारतम महामंत्र का जप किया करते थे। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री धर्मदास जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री ठाकुरदास जी महाराज,
ऐसे जो महापुरुष हैं, परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री छबीलदास जी महाराज, ऐसे जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, ये एक तो इनके समय में साधन पर्याप्त नहीं थे और थोड़े में बहुत खुश थे। और जैसे आज हम पूरी दुनिया के पास चल करके जाते हैं, हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम करके, लोगों के घर में जा जा करके नई नई बात कह करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का पर्याप्त प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अवसर मिला, मुझे आनंद है इस बात को कहने में कि इन महापुरुषों का मैंने थोड़ा बहुत संगत किया है। तो मैं देखता था बचपन में कि इन महापुरुषों के पास लोग स्वयं आते थे, जिनको दर्शन करना हो, और ऐसे परम दर्शनीय महापुरुष जेने दर्शने नेत्र ठरे। कारण क्या था? सोने को जब आग में डालते हैं तब जाके सोना शुद्ध होता है, तब उसे कंचन कहा जाता है, गुरु कंचन गुरु पारस। तो ये जो महापुरुष थे, ये भी साधना में इतने पके हुए थे कि साधना इतना जबरदस्त था। और आज भी जो इस तरीके से साधना करने वाले जो लोग हैं, उनका आज भी ऐसा कार्य है। तो लोगों के पास उनको जाना नहीं पड़ता। प्रत्येक वर्ष जहां कहीं भी दौड़ करके लोगों के घर घर में जाने की जरूरत नहीं थी। हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हम साधना से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। मेरी साख नहीं गिरनी चाहिए। हम साधना से ज्यादा साधन को ज्यादा महत्व देते हैं। यानी पैसा, रुपया, गाड़ी, घोड़ा इत्यादि जो कुछ है, इसको ज्यादा महत्व देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा कपड़ा बढ़िया होना चाहिए, हमारी टोपी अच्छी होनी चाहिए, हमारी माला अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास गाड़ी घोड़े बहुत अच्छे होने चाहिए। हम संसार की साधनों को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये जो महापुरुष थे, इतनी सादगी से, जब मैं भद्रावती परिधाम 1994 में आया और 95 से मैंने अपना सेवा प्रकल्प शुरू किया, तो मैंने बहुत सारे ऐसे साधन देखे जो परमहंस महाराज ने अपने जीवन में उपयोग किया था। गद्दा बना हुआ है, अंदर पुआल डला हुआ है, घास का जो परेली जिसको बोलते हैं, धान की परेली, वो डला हुआ है, बाहर कंतान से सिया हुआ है, उसके ऊपर धोती बिछा दिया और उसी का सिरहाना बना हुआ है। बस उसी में सो करके रात को पूरा कर दिया। क्योंकि सोना नहीं है, मात्र थोड़ी सी देर आंख मिचौली करके और आनंद से नींद, 2-4 घंटे में नींद पूरी की। उसके बाद में निरंतर भजन, सेवा, सुमिरन, बंदगी, निरंतर इसी में लगा रहना। तो इसको कहते हैं निष्ठाबंध। श्री देवचंद्र जी महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जिस दिन उन्होंने कान्हजी भट्ट को सुना, कान्हजी भट्ट कथा करते थे, इतने प्रेम से कथा करते थे। ठीक है, कथा के माध्यम से यजमान उनको जो देते थे उससे उनका घर चलता था, लेकिन घर चलाने के लिए वो कथा नहीं करते थे। यथेच्छा कथा करते करते जो भी सेठ साहूकार उनको दे, और अगर अयाचक वृत्ति से करे और प्रारब्ध न रूठा हो तो कथा करने वाले को इतना मिलता है, इतना मिलता है, बहुत मिलता है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में आज हर साल अनेकों मंदिर बने हुए हैं, लेकिन हर मंदिरों में अगर आप जाके बारीकी से देखेंगे तो हर मंदिरों में एक अच्छे से पुजारी की जरूरत है। बढ़िया पुजारी, बढ़िया मतलब जो राज्य की वास्तविक रूप से सेवा करे,
पूरी निष्ठा से सेवा करे, ऐसा पुजारी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। आप किसी भी पुजारी से पूछिए कि भाई हमारे मंदिर में आप आ जाओ, तो पहला प्रश्न होगा आप देते कितना है, कितना छूट छाट है। अगर आप अच्छा पैसा देंगे, आप अगर अच्छी सुविधा देंगे, तो कोई पूजा करने के लिए आएगा। लेकिन जिसको अभी कथा क्या है वो पता नहीं है, लेकिन भजन गाना आ गया, थोड़ी बहुत कथा कर लेते हैं, तो वो विचार करते पुजारी करके 24 घंटे बंधे रहने से अच्छा है करते करते अभ्यास हो जाएगा, शुरू कर दो। बस 2-4 महीने 6-8 महीने में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, फिर पंडित कथाकार अच्छे से बन जाते हैं, लोग नाचने भी शुरू हो जाते हैं कथा में, बस कंठी भी बांध लेते हैं, फिर गुरु भी बन जाते हैं। लेकिन यार मंदिर तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, नक्शे वाले मंदिर, पूरा एकदम बढ़िया से बढ़िया मंदिर, करोड़ों लाखों के नहीं करोड़ों रुपया के मंदिर बन रहे हैं। लेकिन उन मंदिरों में आज पुजारी की बहुत आवश्यकता है। आपको मैं क्या बताऊं, मैं पिछले 29 साल से भद्रावतीपुर धाम में रहता हूं, इसके अलावा 5-7 और मंदिरों की भी सेवा करता हूं। लेकिन सब कुछ व्यवस्था करने के लिए अभी अगर हम भद्रावतीपुर धाम के महंत के लिए अगर लिस्ट निकालें तो 1 दर्जन आवेदन आ जाएंगे कि भाई हम तैयार हैं। लेकिन पुजारी को दिन में भी लालटेन लगा के खोजना पड़ेगा, कोई अच्छा सा पुजारी मिले और ढंग का पुजारी रखें, बढ़िया सी व्यवस्था, सब कुछ ठीक हो। तो ट्रस्टी कुछ न कुछ गुगली लगा देते हैं और ट्रस्टियों को कुछ इधर उधर हो जाता है। फिर जो अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक पूजा करने वाले जो लोग, जिनको इधर उधर करके संयोजन करें, तो ट्रस्टी चाबी लगा करके उनको भगाने की चेष्टा करते हैं। तो आज ये कहने में आपको अच्छा नहीं लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं और जगह की नाम नहीं लूंगा, लेकिन चाहे बड़े से बड़ा स्थान हो और बहुत छोटे से छोटा मंदिर हो, वहां पर आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में पुजारियों की बहुत ज्यादा। और कौन पुजारी? जो श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने जो मार्गदर्शन दिया है, जाड़े के महीने में जाड़े की तरह सेवा करने वाले, आपको समितियों में अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, महासचिव में बैठने वाले लोग आपको सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन अच्छा सा एक पुजारी जो पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा करे, मिलना मुश्किल है। अगर कोई मिल भी गया अच्छी सी राज्य की अच्छी सेवा करने वाला होगा, तो वो लोगों की गुलामी नहीं करेगा। जो राज्य की अच्छी सी सेवा करेगा, राज्य का हजूरी बना राज्य का, तो वो लोगों को जीजी बापा नहीं करेगा, लोगों को जीजी नहीं करेगा। तो मंदिर में जो आने वाले जो बड़े लोग हैं, पद प्रतिष्ठा में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनको हाँ जी आओ जी सर कैसे हो, महाशय जी कैसे हो करके उनके हाथ में प्रसाद न रखा, पान का बीड़ा न रखा, नाराज हो जाएंगे। फिर ऐसा कुछ उल्टा सीधा करने लगेंगे कि पुजारी को भगा के ही छोड़ेंगे। फिर वही अब शुरू हो गया लटर पटर काम। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में निष्ठा पूर्वक कोई भी काम करने वाले दिखते हैं नहीं है। कारण एक कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव में सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो पूर्ववर्ती महापुरुष हैं, हमारे जो पुरोधा हैं, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया था कि भाई आप जब दीक्षा लो, दीक्षा लेने के बाद में आपको विरक्त बनना है या सद्गृहस्थ बनना है, लेकिन कुछ समय तक आप साधना करो ताकि आपको यह धर्म क्या है, धर्म की मर्यादा क्या है, धर्म के मंत्र में क्या शक्ति है, और कितना हर रोज प्रतिदिन कितना जाप करना चाहिए, प्रातः काल के नियम क्या है, संध्या काल के नियम क्या है, रात्रि काल में कैसे रहना चाहिए। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि जो विरक्त हैं वो ऐसे रहते हैं जैसे उनके सामने विरक्तों के जो उपभोग के साधन हैं, उनके सामने बड़े बड़े करोड़पति गृहस्थी के भी जो संसाधन नहीं होते हैं, उससे कहीं ज्यादा
जो मंदिर के विरक्त महंत हैं उससे कहीं ज्यादा उनके साधन होते हैं। इसलिए सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का जो यह दिव्य चरित्र है, सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की जो साधना पद्धति है, ये ज्यादा से ज्यादा समाज को सुनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समाज को इसके लिए आसान्वित करना चाहिए, इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत सदैव चंद्र जी महाराज का दिव्य चरित्र हमारे समाज का ये नींव है, ये पूरी तरह से एक प्रकल्पित पूरा नींव है, फाउंडेशन है। ये कैसे वो साक्षात श्यामा जी महारानी स्वरूपा, लेकिन वही श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि कई कसोटी करी दुल्हन सो कारण हम सब सही अन्न, हम सुंदर साथ के लिए उन्होंने ये सब करके दिखाया। तो एक दिन दो दिन की बात नहीं, एक ही परिपाटी में देखिए, हम सवेरे जो भोजन करते हैं शाम को वो भोजन नहीं करते हैं। अगर दो चार दिन एक ही प्रकार के भोजन किए तो भोजन में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन जीवन शैली एक ही प्रकार की, और वो अभी एक दो दिन नहीं 14 वर्ष तक जीवन की वही एक ही पद्धति, प्रातः काल 3 बजे उठना, स्नानादि निवृत्त होकर के अपने घर की सेवा करना, घर की सेवा करने के बाद में गुरुदेव के आश्रम में जाके गुरुदेव की जो भी सेवा होती है, ऐसा नहीं कि मैं खास शिष्य हूं तो खास सेवा करूं, छोटी सेवा न करूं, नहीं, कोई भी सेवा हो उसको पुरजोर से और पूरे मन लगा करके तन्मय होकर के सेवा में तल्लीन होकर के सेवा करना। और फिर जब कथा सुनने का वक्त हो तो समय पर, अभी व्यास में गादी पर आकर के व्यास महाराज बैठे हैं, उससे पहले अपना आसन लेकर के जाना और उसी आसन पर बैठ करके और एकदम निष्ठा पूर्वक, मतलब भोजन प्रसाद पानी पीना आदि इस तरीके से, ताकि गुरु महाराज 3 घंटा कथा करें, 4 घंटा कथा करें, तो एक ही आसन में किसी भी दैहिक क्रिया के लिए उठना न पड़े, एक ही आसन में सिद्ध होकर के बैठ करके कथा श्रवण करना। और उसके बाद में अगर समझ में न आए अथवा तो कुछ श्लोक आगे पीछे हो जाए तो गुरुदेव के पास अति विनम्रता के साथ जाके उनके चरणों में प्रणाम करके और फिर उनसे विनम्रता से पूछना। और यह कितना, लालदास जी महाराज कहते हैं 14 वर्ष निष्ठावंत सुना श्री भागवत जब चित आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। देखिए श्री लालदास जी महाराज कहते हैं तब कसने भय आकार को इन समय इन ठौर पर नजरों कछो न आया दज्जाल लड़ने लगा जोर। देखिए कोई भी परम दिव्य वस्तु को प्राप्त करनी हो तो उसके लिए कसनी तो करनी पड़ेगी। जैसे कहा कि जैसे सोने को आग में डालने की तरह कुंदन बनाने के लिए कितनी कसौटी करनी पड़ती है। तो बहुत सारे विघ्न आए होंगे, एक नहीं। आपने कल प्रसंग में सुना कि जो श्रोताओं का जो समूह था वो देवचंद्र जी महाराज से कैसे ईर्ष्या द्वेष करने लग गए। अब कोई जरूरत नहीं थी, वो आके सुनते हैं, अपना अपना सुनो और जाओ। लेकिन ना, लोगों को ऐसा थोड़ी है। लोगों को तो अच्छे काम से ज्यादा नेगेटिव काम करना, नकारात्मक काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। बस लालदास जी ने कहा ना कि ढूंढते छिद्र को ढूंढते फिरते हैं। देवचंद्र जी कोई भूल करें और वो पकड़ में आ जाए। लेकिन इतने ज्यादा श्रोता थे, उनमें से ज्यादातर लोग देवचंद्र जी महाराज के जीवन की दिनचर्या में कोई छिद्र, कोई दोष
ढूंढने लग गए ताकि उनकी भरपूर निंदा कर सके। लेकिन आप विचार करिए, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के परम आचार्य श्रीदेव चंद्र जी महाराज का जीवन कितना वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन होगा। इतने लोग खोज खोज करके हैरान हो गए, लेकिन देवचंद्र जी महाराज के जीवन में, उनकी दिनचर्या में एक भी वस्तु उन्हें नहीं मिली जो निंदा कर सके। कैसी अद्भुत दिनचर्या होगी, कितना अलौकिक जीवन का रहन सहन होगा। आप विचार करिए, कितना अनुकरणात्मक दिनचर्या उनकी रही होगी। अंतिम में जाकर के जो उन्हें लगा, और बाद में जाकर के बेचारे वो लज्जित हुए, एकादशी और द्वादशी वाला, इसमें कोई शास्त्रीय विधान की बात ही नहीं थी। बस देवचंद्र जी ने जो वो अपनी साधना में, उनके अनुभव में बात उतरी, उन्होंने कह दिया, भाई आप एकादशी को महत्व देते हो, मैं भी देता हूं एकादशी को महत्व, लेकिन मैं एकादशी का व्रत इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य है वैकुंठ की प्राप्ति। और देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, मैं वैकुंठ धाम से बहुत ऊपर आगे के धाम मेरे नजर में आ रहा है। आज नहीं तो कल मुझे वो प्राप्ति होगी। मैं यहां से बहुत, क्योंकि आपने वो जूनागढ़ के पंडित जी से भी सुना ना कि भाई मैं वैकुंठ जाने वाला नहीं हूं, मैं जमपुरी जाने वाला नहीं हूं, मैं कोई और हूं। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तो कह दिया कि भाई एकादशी का विरोध मेरा नहीं है, लेकिन एकादशी का मूल आशय ये है कि वैकुंठ की प्राप्ति, और मैं वैकुंठ से आगे जाने वाला हूं, मैं आगे की खोज कर रहा हूं। लेकिन ये बात, ये तो है, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि व्रत करने से नुकसान कुछ भी नहीं होता है। व्रत करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। और एकादशी जैसे महापर्व पर आप नियमित व्रत करके उपासना करेंगे, जाप करेंगे, तो कई गुना ज्यादा फल मिलेगा। एकादशी में जो नहीं खाने को कहा है, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। जैसे एकादशी में चावल नहीं खाने को कहा है, तो अगर संभव हो सके हम किसी को भी एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। तो हम उदाहरण देते हैं जगन्नाथ का। जगन्नाथ की भूमि का महत्व ही अलग है। जगन्नाथ की दिव्य भूमि में साक्षात भगवान जगन्नाथ की वहां पर कृपा बरस रही है। उस भूमि के लिए कुछ अलग ही वरदान प्राप्त हुआ है। इसलिए अगर नहीं खाने को कहा है तो और कुछ खाया जाए। खाने के लिए कोई कम है क्या? आज तो डॉक्टर भी कहने लग गए कि 16 घंटे का उपवास करो। अरे भाई, सवेरे जब उठे हम, चलो 5 बजे हम उठे, तो 16 घंटे का मतलब क्या है? शाम को 5 बज जाए तो 12 घंटा हो गया, 6, 7, 8, 9, तो ऐसे भी 16 घंटे हो जाते हैं। ये तो आज का जो मॉडर्न साइंस में ये कह रहे हैं कि भाई 16 घंटे का उपवास रखो तो धीरे धीरे आपका शरीर ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हो गए कि उपवास के कारण ऑपरेशन भी करना न पड़े, इतने स्वस्थ हो गए। तो कहने का मतलब ये कोई बात नहीं है, लेकिन श्रीदेव चंद्र जी महाराज स्पष्ट वक्ता हैं। उन्होंने कह दिया ये एक कारण है, लेकिन दूसरा कारण ये भी मेरे लिए महत्वपूर्ण कारण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण कारण है द्वादशी के दिन हमारे गुरुजी भागवत की कथा नहीं करते हैं तो मेरे आत्मा का खुराक है, मेरे आत्मा का आहार है श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की प्रिय कथा। क्यों? हम सब भागवत को अच्छी तरह जानते हैं। श्रीमद् भागवत में परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण तेज स्वरूप में भागवत में विराजमान है। इसलिए कृष्ण ने कहा यम में वांगमयी मूर्ति, ये वांगमयी प्रत्यक्षा कृष्ण ये वही, ये वांगमयी मूर्ति है, भगवान की दिव्य चिन्मयी मूर्ति है, सच्चिदानंदमयी मूर्ति है। तो इसलिए उन्होंने नियम बना लिया कि जब तक भागवत की कथा मैं ना सुनूं
तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अब द्वादश के दिन भागवत कथा होती नहीं है। भागवत की कथा न होने से, क्योंकि मेरे लिए एकादशी से ज्यादा महत्व है परब्रह्म परमात्मा की लीला पूर्ण रस से समन्वित, जो ये बहुत ही रसपूर्ण कथा है, मेरे प्रभु का जो दिव्य चरित्र है, मेरे परमात्मा की जो दिव्य लीला है, ये मेरे लिए विशेष महत्व की बात है। इसलिए ये पंडित जी करते नहीं है, गुरु जी करते नहीं है। तो जब आत्मा को आहार न मिला तो मैं सोचता हूं कि शरीर को भी आहार देने की जरूरत नहीं है। अब एकादशी के दिन पंडित जी कथा करते हैं प्रेम से, और जब कथा करते हैं तो मैं बढ़िया से एकदम परमात्मा के लिए भोजन बनाता हूं, नैवेद्य बनाता हूं, और भोग लगा करके वही परमात्मा का प्रसाद में पा लेता हूं। इसलिए मेरे लिए तो ये सब धीमे धीमे संकट आते रहते हैं। अब एक संकट की बात अभी तक कारों ने बताई, लेकिन लालदास जी महाराज यहां पर कहते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, कई बार कई प्रकार की कसौटियां आई, इसलिए प्राणनाथ जी को कहना पड़ा कई कसौटी करी दुल्हन। कई माने बहुत ज्यादा, कई बार कई प्रकार की कसौटियां आई। जामनगर में भी आई, भुजनगर में भी आई, और चलते हुए रण प्रदेश में भी कसौटियां आई, और जब घर में थे तब भी कसौटियां आई। लेकिन उन्होंने कभी कसौटियों को महत्व नहीं दिया, कभी उसका परवाह नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए, लेकिन एक बार अब परमात्मा ने सोचा 14 वर्ष पूरा हो गया है। वैसे तो कोई भी काम आप 12 वर्ष तक करें वो कार्य सिद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य 12 वर्ष तक करें। कोई भी एक गुरुदेव के द्वारा मंत्र लीजिए और उस मंत्र को निष्ठा पूर्वक आप जाप करिए, तो जाप करने पर 12 वर्ष तक अगर हमने जाप किया वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। लेकिन 14 वर्ष में तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्री राम जी का वनवास 14 वर्ष क्यों हुआ? क्योंकि रावण जैसे व्यक्ति को अगर उसके अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करना हो तो 14 वर्ष चाहिए, और मेघनाथ जैसे इतने भयंकर जो योद्धा है और उसको परास्त करना हो तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले व्यक्ति 14 वर्ष तक करें तो वह मेघनाथ को परास्त कर सकता है, जो लक्ष्मण जी ने किया। तो 14 वर्ष पूरे हो गए तो राज्य महाराज ने विचार किया अब एक बार और परीक्षा दो। तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज को बुखार आने लग गया, यहां ज्वर आवने लगा। और श्रीदेव चंद्र जी महाराज को तीव्र ज्वर आ गया, बुखार होनी शुरू हुई। फिर सोचा कि बुखार हो रही है तो इसलिए भोजन नहीं करते। पहले हम लोग जब आश्रम में थे, गुरुदेव के आश्रम में, तो अगर बुखार हो जाए तो गुरुदेव कहते थे एक समय का भोजन छोड़ दो, और वास्तव में भोजन छोड़ने के बाद गर्म पानी का सेवन करिए, कुछ कड़वा कुछ खा लीजिए, सुदर्शन घनवटी या नीम, बुखार उतर जाता है। तो लेकिन भोजन नहीं किया। एक तो तीव्र ज्वर आया, उसने शरीर को कमजोर किया, और उसके बाद में भोजन छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बुखार हो जाए तो भोजन की रुचि समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारे संतों ने कहा तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जैसे तीव्र ज्वर के कारण भोजन की रुचि समाप्त हो जाती है, ऐसे ही हमारे अंदर इस जन्म में किया हुआ, पूर्व जन्म में किया हुआ
पाप अगर उभर करके आ गए, पाप उभर करके आते हैं, लेकिन उसके बराबर हम कोई धर्म कार्य नहीं करते हैं, कोई परोपकार का कार्य नहीं करते हैं, कोई पुण्य प्रदान करने वाले कार्य नहीं करते हैं। अगर पूर्व जन्म के पाप खिलने लग गए तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होगा, हमें परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगेगी। आप देखना, बीतक के समय में भी आप देखिए, भागवत के कार्यक्रमों में आप देखिए, मंदिरों में या ऐसे आयोजनों में बहुत काम करने वाले लोग बहुत होते हैं, सेवा करने वाले या समिति के लोग कथा नहीं सुनते हैं। बोले हमें फुर्सत में, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तैसा कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा, जैसे काठमांडू में हमारे आश्रम में जब कथा होती है तो हमारे रसोई में सेवा करने वाले जो हमारे भक्तगण हैं वो कहते हैं कि अगर चूल्हे में भी एक साउंड बॉक्स ला के रख दें तो हम लोग भी कथा सुन सकें। तो जब जब मेरी कथा काठमांडू में होती है, हमारे राधा कृष्ण सेवा संस्था आश्रम में होती है, तो वहां पर उस समय चूल्हे में एक साउंड बॉक्स ले जाकर रख दिया जाता है, जहां पर प्रेम से 2-3 घंटे तक वो भक्तों के लिए प्रसाद भी बनाते हैं और भगवत कथा से अपने आप को आह्लादित भी करते हैं। दोनों काम हो गया, सेवा भी हो गई, सेवा कथा रसम हो नितराम विवत्व। लेकिन प्राय आपने देखा होगा नहीं सुनते हैं लोग। मीटिंग करेंगे और कुछ करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन कथा नहीं सुनते हैं। वो समझते हैं कि जो फालतू बैठे हुए लोग हैं वही कथा सुनने वाले लोग हैं, उनको ही कथा सुननी चाहिए। और दूसरी बात ये समझते हैं ये कथा तो ये तो बार बार हम सुनते ही है ना, क्या सुनना है, इसलिए सुने लोग सुने, ऐसा नहीं है। प्रत्येक समय में आप ध्यान लगा के कथा सुनेंगे तो आपको कथा के कार्यक्रम नए लगेंगे, आपको आनंद आएगा। और जिस वास्तव में हम अगर राज्य महाराज को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर राज्य महाराज को हम मासूक समझ के हम उनके आशिक होते हैं, तो हम अपने महबूब की, अपने प्रियतम की, अपने प्यारे की जितनी बार चर्चा सुनेंगे उतना हमको अच्छा लगना चाहिए। वही भले वही चर्चा हो, लेकिन जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमको अच्छा लगना चाहिए, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। तो सुखदेव चंद्र जी महाराज को बुखार आया, भोजन करना बस में कह रहा था, जैसे पाप को भी महात्माओं ने बुखार से तुलना की है। क्यों? बुखार आने के बाद भोजन की रुचि समाप्त हो जाती है, भोजन अच्छा नहीं लगता है, नहीं मुझे खाने की इच्छा नहीं है। इसी तरह से पाप का ज्वर जब हमारे भीतर आ जाए तो हमें परमात्मा की कथा, परमात्मा की चर्चा, हमारे गुरुदेवों की दिव्य अनुभूति पूर्ण चर्चा, उसमें हमें अच्छा नहीं लगता ऐसा तो कहना हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस ओर हमारी रुचि नहीं होती है। इसका प्रमाण हम निष्ठापूर्वक बैठ करके प्रभु की कथा नहीं सुनते। सुखदेव चंद्र जी महाराज बुखार है और भूखे हैं, लेकिन जो ही कथा का समय हो गया बिस्तरे से उठ जाते हैं और सिर पर साफा बांध लेते हैं और कथा सुनने चले जाते हैं। लेकिन 3, 4, 5 भई ज्वर न छूटे जब, ए तो जाए सुनने ए सेवा न छोड़े तब। देखो दो बातें, कथा सुनना भी नहीं छोड़ते हैं और भगवान की सेवा भी नहीं छोड़ते हैं। सवेरे सेवा करने का वक्त हो गया, उठ करके अपनी सेवा कर लेते हैं। और जब, क्योंकि हमने तो ये देखा है, मैंने बंबई में परम पूज्य ब्रह्मलीन परम भजनानंदी परमहंस स्वरूप धर्मदास जी महाराज को मैंने देखा। मैं उनकी सेवा करने के लिए गया था, क्योंकि वो मेरे झोली के गुरु हैं। उनसे मैंने कंठी बांधने की झोली ली है, कंठी बांधने की आज्ञा ली है। वैसे भी प्रणामी धर्म के वो जगत गुरु हैं, तो गुरु तो है ही,
फिर भी एक आत्मीयता वो है। तो मैं उन दिनों सेवा करने के लिए गया था और हमारे परम संत श्री हजूरी रामदास जी महाराज जी हजूरी की सेवा करते थे। वो भी उम्र में काफी उनकी थी, तो उनको सहयोग होता था, हम लोग जाते थे। तो मैं देखता था ज्यों ही समय हो जाए जैसे तैसे बाथरूम में जाके देह से शुद्ध होकर के अपने आसन में बैठ करके भजन शुरू कर देते थे। उन दिनों उनके हाथ से लगभग अंतिम के समय में सेवा पूजा पूरी तरह जैसे वो करते थे वैसा तो नहीं हो पाता था, लेकिन मानसिक सेवा, चितवनी की सेवा, पूरी तरह मानसिक सेवा करते थे। मैंने अपने गुरुदेव गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज को भी देखा, भजन में परिपूर्ण, अपने समय में उठ जाना, और न भी हो सका लेकिन समय में उठ करके अपने नित्य नियम में लग जाना। देवचंद्र जी महाराज कथा सुनने चले जाते हैं, बुखार बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है, तीव्र ज्वर बढ़ने लग गया। मधु मेहता और कुंवर भाई को चिंता हुई। उस समय के जो वैद्य थे उनको बुला के लाए, बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने आकर के बहुत अच्छी तरह से नाड़ी परीक्षण किया। उन्होंने कहा, अरे बाप रे बाप। बोले क्या हुआ वैद्य जी? इनको संनिपात हो गया है, टाइफाइड हो चुका है, समय बहुत निकल गया है, बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, अब तो रोने लग गए, आप कुछ भी करिए। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर दवा दे दी। बोले एक दवा को उबाल करके काढ़ा बना के पिला देना। वैद्य जी जाने लग गए। उन्होंने कहा एक बात का ध्यान रखना, दवा में पथ्य का ध्यान रखना चाहिए। एक खास बात ध्यान रखना कि 2-4 दिन तक आप इनको घर से बाहर निकलने देना नहीं, क्योंकि हवा लगेगी तो इनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी, फिर इनको बचाना दुभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए निकलने। तो उसी समय कहा कि वो माता जी कहती हैं कहाँ इनको रखना है, अभी तो उठ करके कथा में चले जाएंगे। उठ करके ये उठ भी सकते हैं। बोले अभी कथा का समय होते ही उठ जाएंगे और सिर में फेंटा बांध के चले जाएंगे, फिर तो मेरी दवा दे दो। अगर ये जाएंगे निश्चित रूप से इनकी मृत्यु होगी, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ेगी और लोग मुझे बदनाम करेंगे, वैद्य ने दवा अच्छी नहीं दी इसलिए मर गए, मुझे दो। तो माता पिता ने हाथ जोड़ के कहा हम पूरी तरह कोशिश करेंगे, आप जाइए। चले गए और जो ही कथा का समय हो गया, पता नहीं अंदर से कहां से बल आ जाता था, खड़े हो गए, साफा बांधे, हाथ में लकड़ी ली, चलने लग गए। आज उनको पकड़ के बैठाया। बहुत कहा नहीं नहीं, कथा में तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मरण, अगर मेरी मृत्यु हो जाए बात अलग है, लेकिन मैं जाऊंगा। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों ये कर, धर्म राखे तो दे है, जवाब दे तयू कर। आप मुझे मत रोको, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि पंडित जी तब तक पोथी नहीं खोलेंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। और आप विचार तो करो, ये शरीर का मतलब क्या है? इस शरीर का मतलब है, इस आज है कल तो मरेगा ये शरीर। इस शरीर के द्वारा धर्म करना चाहिए। धर्म राखे तो देह है, ये देह धर्म के लिए है। तो मधु मेहता ने कहा नहीं, वे जवाब यूं दे वही देह राखे होए धर्म, इनकी मत माया मिने आधीन रहे कर्म। तो माता पिता ने कहा नहीं बेटा, अगर शरीर होगा तो धर्म करोगे ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। पहले शरीर को ठीक करो, फिर धर्म तो करते रहना। भगवान ने जो शरीर दिया है ये बहुत बड़ा ही उपहार है भगवान का, इसलिए इससे आप पहले शरीर को ठीक करो। बोले नहीं,
लेकिन आज माता पिता ने जबरदस्ती पकड़ लिया और माता जी अंदर रही, पिताजी बाहर निकल करके दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और देवचंद्र जी महाराज कथा में जाने नहीं दिया। इससे मन में इतनी विरक्ति आ गई कि विरक्ति आने के कारण देवचंद्र जी खड़े हो गए थे कथा में जाने के लिए, कथा में जाने नहीं दिया। एक तो भयंकर तीव्र ज्वर और कई दिनों से शरीर भूख के कारण निर्बल शरीर, परंतु आत्मा परम निर्मल है, शरीर को रोक दिया, तुरंत शरीर मूर्छित हो गया। मूर्छित हो देखते देखते आंखें पलट गईं और बिल्कुल प्राण निकलने की तैयारी हो गई। कुंवरबाई रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके दरवाजे को पीटने लग गई, क्योंकि देवचंद्र जी ने कहा, रे मूर्खों मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार। देखो अपने माता पिता को देवचंद्र जी मूर्ख कह रहे हैं। क्यों? धर्म कार्य से जो रोके, ऐसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है धर्म कार्य से, परमात्मा के कार्य से, परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के भजन से अगर माता पिता बंधु बांधव इष्ट मित्र कुल कुटुंब कोई भी रोकता हो, उनको शत्रु के समान समझ करके उनका परित्याग करना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है, प्रमाण के सहित शास्त्र कहता है। इसलिए आज देवचंद्र जी महाराज ने कहा, रे मूर्ख हो मैं मरने का नहीं। अपने माता पिता को कहते हैं, अरे मूर्खो अभी मेरी मृत्यु आई नहीं है, अभी मुझे मृत्यु लेने नहीं आएगी, ये तो परमात्मा मेरी परीक्षा कर रहे हैं। लेकिन तुम अगर मेरे शरीर को रखोगे तो मेरी आत्मा उतर जाएगी, मेरी आत्मा वहां पहुंच जाएगी और अपने दिव्य आसन में बैठ करके परमात्मा के पार ब्रह्म लीला रस में अवगाहन करने लगेगी, डूबने लगेगी मेरी आत्मा। इतना करते ही वो पृथ्वी में गिर गए और माता ने कहा, हो ये तो बहुत जबरदस्त हुआ। खम्मा खम्मा माता कहे, रक्षा करो रक्षा करो, दरवाजा पीटने लग गई। मतु मेहता ने खोला, आश्चर्यचकित हो गए, नाड़ी स्पर्श किया, श्वास चल रहे हैं। तब मतु मेहता पुराने व्यक्ति थे, कान में जोर जोर से वो कहने लग गए, तुम जाओ सुनने श्री भागवत, भट्ट के बुलवा आए, तुमको कोई न रोकहीं, चलो पहुंचावे धाय। इतना सुनते ही एकदम अंतर चेतना ने इस बात को सुन ली। धीरे धीरे आंखें खुली और देवचंद्र जी तैयार हो गए, माता पिता साथ में गए और जो ही माता पिता पकड़ करके लेके आए तब भट्ट ने पूछा, क्या बात है, ऐसे क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से इन्हें तीव्र ज्वर है, बुखार है, भोजन भी नहीं किया है। पंडित जी ने कहा, मुझे कहा होता तो मैं घर में आके सुनाता। देवचंद्र जी ने कहा, नहीं, यहाँ आप व्यास में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर शिष्य के आसन में बैठा हूँ, आप ऊपर बैठ करके जो इस दिव्य लीला रस का जो आप प्रपात कर रहे हैं, जो सुना रहे हैं, जैसे राजा परीक्षित ने कहा, नैषापि दुस्साहाक्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते, पिबंतम त्वन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। गुरुदेव आपके मुख से प्रवाहित होती हुई झरनों की तरह यह जो कृष्ण कथा है, ये सुनने के बाद में न मुझे भूख लगती है न प्यास लगती है, ऐसा राजा परीक्षित ने कहा। इसी भांति देवचंद्र जी महाराज कहते, नहीं गुरुदेव, यहाँ कथा सुनने का जो परम आनंद है, आप घर में आते तो वो आनंद न आता। क्या हुआ? जब मतु मेहता और कुंवरबाई ने सब कुछ बता दिया और कहा, ये हमें कोई आशा भी नहीं थी, लेकिन एक महात्मा ने हमें उपाय बताया और बहुत ही आराधना करने के उपरांत
बाल कृष्ण की कृपा से ये बालक हमको मिला है। यद्यपि आज इनकी उम्र 40 वर्ष की हो रही है, लेकिन परमात्मा ने दिया, आज हम परमात्मा को ही समर्पण कर रहे हैं। क्योंकि बहुत अच्छे वैद्य हैं, उन्होंने कहा है हवा लगते ही ये मर जाएगा, यानी कि बुखार तेज होगी, सन्निपात बढ़ जाएगा, सन्निपात बढ़ने से फिर इनको कोई बचा नहीं सकेगा। अभी जो कोरोना काल गया, कोरोना क्या था? कोरोना काल अगर सही में कहा जाए तो भयंकर सन्निपात, बहुत ज्यादा टाइफाइड जो पूरे हमारे भीतर को एकदम आक्रमण करे, तो इसलिए ये तो अब ये वैसे भी ये मरने ही वाले थे, हमने लाके प्रभु को छोड़ दिया। तो आज श्री देवचंद्र जी कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद में घर चले गए। आज से घर पहुंचते हैं तो उनको पहले से अच्छा लगने लग गया। संभव है अब यहां तो एक तो लालदास जी के पास समय नहीं था, जल्दी जल्दी पूरा करके परमधाम जाना था, इसलिए उन्होंने डिटेल में कोई बहुत ऐसी बातें लिखी नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब कुंवरबाई माता को कहा, माते मुझे थोड़ा सा कुछ बना दो, खाने की इच्छा है ना। तो थोड़ा सा कुछ पतली सी खिचड़ी खाई होगी, गुजरात में खिचड़ी सुप्रसिद्ध है। और उसके बाद में धीरे 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 करते अब शरीर एकदम ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब इतना होने के बाद में लगभग 10-15 दिन व्यतीत हो गए। तो एक दिन कथा में क्या होता है, कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आगे सुंदर आसन पर श्री कांजी भट्ट, पंडित वरेण्य कांजी भट्ट विराजे हैं। आगे श्रीमद् भागवत का विशाल प्रभुमय ग्रंथ विराजमान है और नीचे सारे वैष्णव श्रोतागण बैठे हुए हैं। और बिल्कुल आगे अब तो देवचंद्र जी, सब देवचंद्र जी को पसंद करने लग गए, सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए तो कहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना। अब तो सब अच्छा मानते हैं, उनका आगे बिल्कुल आगे प्रधान स्थान पर उनका आसन है। अब आसन में विराजे हुए हैं, बहुत सारी संख्या में श्रोता विराजमान हैं। आज क्या हुआ, कथा करते 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 श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन करते करते अंतर्ध्यान की कथा कही। और अंतर्ध्यान के बाद में पंडित जी कथा में इतने मस्त है कांजी भट्ट, तब उन्होंने कहा, तासा मा विरभुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पेतांबरधर स्रगवे साक्षान मन्मथ मन्मथ। श्री कांजी भट्ट कहने लगे, विरह के उपरांत अब गोपियां जैसे प्राण त्याग करने वाली हों, उसी समय साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाले और परम सुंदर होकर के श्री वृंदावन धाम में प्रकट हो जाते हैं रास के मंडल में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो ही वहां रास के मंडल में कृष्ण के प्राकट्य की चर्चा हुई, यहाँ पर भयंकर आंधी आई। और आंधी आने के बाद में क्या हुआ, सब कथाकार श्रोता सब की आंखें बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन इसी समय में क्या हुआ कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में एक परम दिव्य प्रकाश हुआ। भागवत ग्रंथ स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अद्भुत स्वरूप है और उससे भागवत में परम दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवचंद्र जी की आंखें तो और ज्यादा स्वच्छ और पवित्र है, सबकी आंखें चुदिया गई। लेकिन जब देवचंद्र जी ने देखा श्रीमद् भागवत में यह अलौकिक परम दिव्य प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश है जिस प्रकाश को मैं देखता हूं तो मेरे अंदर में आनंद पुलकित हो रहा है, मेरा हृदय झंकृत हो रहा है, मैं भीतर ही भीतर पुलकित हो रहा हूं। इतने में उन्होंने देखा उस दिव्य प्रकाश में से परम दिव्य परम पुरुष परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो
तो लालदास जी महाराज कहते हैं, लालदास जी महाराज के हृदय में श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजमान हैं। यानी लालदास जी महाराज कहते हैं मतलब स्वयं श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कैसे स्वरूप प्रकट होते हैं। तो लालदास जी महाराज ने कहा, बय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्रीदेव चंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मन। ऐसा अद्भुत अलौकिक स्वरूप वय किशोर, किशोर अवस्था की उम्र है। अब प्रमाण क्या है? देखिए हमारा ग्रंथ तो हमारा ग्रंथ है ही, प्रमाण शास्त्र है। शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि भागवत के 6 स्कंद में लिखा है वेद प्रणीतो धर्म, वेद द्वारा अनुप्राणित हो शास्त्र है, शास्त्र द्वारा अनुप्राणित हो वही धर्म है, वही धर्म ग्रंथ है। इदम शास्त्रम प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो शास्त्र क्या कहता है? चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। एकदम सुंदर किशोर अवस्था। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वय माने उम्र, किशोर। और कितने सुंदर हैं, इनसे सुंदर कोई है ही नहीं। श्यामा महारानी का वर्णन ये हरिवंश जी महाराज ने किया। प्रेमोल्लासैक सीमा परमर्श चमत्कार वैचित्र सीमा सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि न वयो रूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परम दार वात्सल्य सीमा साराधा सौख्य सीमा जयति रति कला केली माधुर्य सीमा। जब राधा का ऐसा वर्णन है और जिनके परम सौंदर्य में राधा विह्वल हो जाती हैं, जिनके परम सौंदर्य राशि में राधा स्वयं अपने आप को समर्पित कर देती हैं, वो श्याम सुंदर कितने अच्छे होंगे। इसलिए लालदास जी महाराज ने एक ही शब्द कही, कैसे सुंदर। वो जैसा उदाहरण देना पड़ेगा, संसार में कोई ऐसा उदाहरण ही नहीं जो उनके समान सुंदर हो। इसलिए कहा अति सुंदर, इनसे सुंदर कोई है ही नहीं। स्वरूप खेला जो वृंदावन, लेकिन देखने में कैसे दिखते थे। अब परमधाम जैसा स्वरूप है कहें तो वो तो देखा नहीं है। इसलिए शास्त्र के अनुसार कहा वृंदावन ने जिस स्वरूप में लीला की थी, यानी परमधाम का जो अक्षर ब्रह्म को जो खेल देखने की इच्छा थी, रंग महल के अंदर रंग मूल मिलावा में जब बैठते हैं तो दूसरा स्वरूप है, चांदनी चौक में जाते हैं तो दूसरा स्वरूप है, पश्चिम के चौगान में जाएंगे तो और स्वरूप है, श्री जमुना जी में लीला जल विहार करने जाएंगे वहां और स्वरूप है, दूर लक्ष्य टावर 10वीं अगासी में जाएंगे तो दूसरा स्वरूप होगा। लेकिन अक्षर ब्रह्म को परब्रह्म परमात्मा की परम लीला, सर्वोत्तम लीला, सबसे अच्छी लीला, जो लीला जिसका रास नाम दिया गया, उस रास लीला में राज्य महाराज जो स्वरूप धारण करते हैं, बिल्कुल वही स्वरूप रास के अंदर धारण किया है, क्योंकि रास वही लीला है। इसलिए लालदास जी महाराज ने कहा आज राज्य महाराज परिपूर्ण स्वरूप में आए हैं, यानी श्री वृंदावन धाम रसरास में वह परिपूर्णतम परमात्मा का जो परम दिव्य स्वरूप है, उस स्वरूप में आए हैं। और उस स्वरूप ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में फिर नजदीक में आए, आसन प्रदान किया और दंडवत प्रणाम करते हैं सदगुरु सदैव चंद्र जी महाराज। और प्रणाम करने के बाद में फिर चर्चा लीला चर्चा होने लग गई। चर्चा की खास बात कल करेंगे। और चर्चा के बाद में फिर उन्होंने श्री राज्य महाराज कहते हैं, हे देवचंद्र, तुम्हें तुम्हारी जैसी अनंत सखियां
श्री परमधाम से और अक्षरधाम से यहाँ आई है, उनको जगाना है। देवचंद्र जी ने कहा मुझे 40 वर्ष लगे, सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे पड़ा, तब जाकर के मुझे 40 वर्ष लगा। चलो माया में बिल्कुल सने हुए हैं, उनको हम कैसे जगाएंगे? तब उस समय राज्य महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो आपको हम एक बहुत ही सुंदर परम दिव्य मंत्र देते हैं, जिस मंत्र को पाने के बाद में फिर इस मंत्र के द्वारा जिनके अंदर अंकुर होगा वो आएंगे। तब यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खल काम। अब तुम्हारे पूछने होए सो पूछ ले वो तुम। नाम और बहुत सुंदर ढंग से कह दिया। सब सवाल जवाब होने के बाद में तब राज्य महाराज ने उनको बैठाया, और बैठाने के बाद में राज्य महाराज ने उनके कान में अपने मंत्र का उच्चारण करते हुए देवचंद्र जी महाराज को अपना शिष्य बनाया। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय सर्वोत्तम संप्रदाय इसलिए भी है कि इस संप्रदाय में जो महामंत्र है, परमात्मा सदगुरु बनकर के मनुष्य रूप में आकर के फिर सदगुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र नहीं है, स्वयं परमात्मा परमधाम से आए हैं, और परमात्मा स्वयं ने श्री देवचंद्र जी महाराज को 16 तारतम महामंत्र दिया। तब मोको कहा पूछना एक है तारतम बीज वचन। तारतम के बीज वचन यानी 16 अक्षर जो तारतम महामंत्र दिया, देने के बाद में अब तो जो ही तारतम 16 अक्षर भीतर प्रवेश करते हैं, राज्य महाराज ने मानो अनंत अनंत शक्ति प्रदान किया हो। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर के पार वतन, यह अनंत कोटि सृष्टि ब्रह्मांड सब कुछ उनके सामने खुले पन्ने की पुस्तक की भांति उनके सामने दिखने लग गया। राज्य महाराज ने पूछा देवचंद्र और भी कुछ पूछना है तुमको? क्यों? अब जैसे तुमको मैंने दर्शन दिया, अब ऐसा दर्शन मैं नहीं दूंगा। क्यों? कहां जाओगे आप? तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहां जाओगे तुम? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तब मुझको कहां पूछना, एक है तारतम बीज वचन। फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। बस इतना सुनते ही देवचंद्र जी को लगा मेरे अंदर आकर के आप बैठने वाले हैं, तो मेरे अंदर बैठने का मतलब है, क्योंकि श्री देवचंद्र जी महाराज को कहा अंदर आकार में तुम्हारे शरीर को ही मैं घर बनाऊंगा। जब मेरे अंदर आप आएंगे तो इसका मतलब अब मेरा अंतर ही परम धाम हो गया। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाऊं रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। स्वयं परमात्मा आ गए, अब तो रोम रोम पावन हो गया। फिर क्या पूछना? इतने में धनी वह जो स्वरूप अदृश्य हो गए, और अदृश्य होने के बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में सामान्य स्वरूप हो गया। सबने विचार की क्या था? अगर ये भयंकर तूफान आया था, न कोई पत्ते पड़े हुए हैं, न कोई वृक्ष गिरा हुआ है, न कोई भी प्रकार का कोई उधम, लेकिन कौन सी ऐसी बात थी जिसने हमारी आंखों को बंद कर दिया? लेकिन कांजी भट्ट ने देखा देवचंद्र जी का मुखारविंद इतना प्रकाशित है, ऐसा उजाला मुखारविंद उन्होंने कभी नहीं देखा था।
बस ऐसे तैसे आज की कथा पूरी हो गई। देवचंद्र जी महाराज चले गए और दूसरे दिन बहुत सारी सामग्रियां लेकर के पंडित जी के पास आते हैं और पंडित जी के पास आकर के श्रीमद् भागवत की पूजा करते हैं। व्यास जी को माला पहनाते हैं। कांजी भट्ट को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा उनको सिर से लेकर के पांव तक, जिसको शिरो पांव बोलते हैं, कपड़े आदि सब कुछ दक्षिणा में दे करके, खर्चा भी अच्छी तरह से दे करके बार बार प्रणाम किया। क्यों भाई, क्या बात है? मैं आज 14 वर्ष की मेरी जो निष्ठा है कथा की, उस कथा सुनने का मेरा जो व्रत था, संकल्प था, आज मैं उसको पारण कर रहा हूं, पूर्ण कर रहा हूं। कल से नहीं आओगे, मतलब ऐसा नहीं आऊंगा, लेकिन न भी आना हो, क्योंकि मुझे जो चाहिए था गुरु महाराज श्री भागवत की कृपा से, भागवत में विराजे परमात्मा की कृपा से मुझे मिल गया है। कांजी भट्ट समझ गए कि मैं तो कथा सुनाता रहा, लेकिन कथा के बीच में जो अमृत का मूल रसास्वादन, अमृत की परम प्राप्ति देवचंद्र जी को हो गई। बस इसके बाद में अब देवचंद्र जी घर में जाते हैं। अब जाने के बाद में आगे की जो अब लीला है, अब यहां से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का प्राकट्य प्रारंभ होता है। 40 वर्ष के उम्र में, 40 वर्ष के उम्र में हके दियो दीदार, 40 वर्ष की उम्र तक श्री देवचंद्र जी महाराज ने खोजी की। अब पूर्ण विराम हो गया। अब राज्य महाराज ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा के हिसाब से अब जागनी की सेवा में अनवरत लग जाते हैं। और जागनी की सेवा कैसे चलती है, जागनी सेवा के मूल जो सुंदर साहब कौन कौन है, इन सब बातों की चर्चा और राज्य महाराज और श्री देवचंद्र जी महाराज में जो संवाद हुआ था, उस संवाद की विशेष चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आइए, अभी अमेरिका में कथा हो रही है, इसलिए यहाँ ये जरूरी नहीं है कि इतने दिन में यहाँ पहुंचाना है। अब ये एक बार चल पड़ी तो ये गाड़ी चलती रहेगी, इसलिए आप सुनते रहेंगे, कोई हर्ज नहीं है। आइए, कल हम लोग पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा आनंद आ रहा है कि ऐसा लग रहा है साक्षात राज्य महाराज की अलौकिक अहैतु की कृपा राज्य महाराज की बरस रही है और ब्रह्म मुनिगण इसका श्रवण कर रहे हैं और स्वयं साक्षात राज्य महाराज की साक्षी में, सद्गुरुओं की सेवा में यह अलौकिक काम आज से लगभग 28 वर्ष 29 वर्ष पहले, यानी 1994 अमेरिका में मैं आया था। परम पूज्य परमादरणीय वर्तमान जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज के साथ में, फिर 95 से मैं स्वयं आने लग गया। भद्रावतीपुरी धाम में मैंने अपनी सेवा प्रारंभ कर दी थी। तब से लेकर के एक ही मन में भावना थी कि विदेश की धरती पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसी महाव्रत को लेकर के एकल अभिगम, इसको एकल अभिगम कहेंगे, एक एकल अभिगम लेकर के एक बस आजीवन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की सेवा ये पश्चिम के जगत में जरूर होनी चाहिए। इस भाव से निरंतर 1985 से सेवा हो रही है। उसी क्रम में 2003 में मंदिर बना, 2016 में मंदिर को स्थानांतरित करके जंगल एरिया से, वहां से मंदिर को स्थानांतरित करके अब ह्यूस्टन के अत्यंत समृद्ध स्थान, जो यहाँ का एक खास पर्यटन का क्षेत्र है, गैल्वेस्टन समुद्र का किनारा, और दूसरा है नासा, जिसके बिल्कुल नजदीक में ह्यूस्टन में
ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का यह एक दिव्य मंदिर खड़ा है और इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए और मूल में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के प्रचार प्रसार का जो महाव्रत लिया था, जो एक संकल्प लिया था, इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए एक एकल अभियान निरंतर रूप से चल रहा है। इसमें अक्षरातीत धामधनी श्यामा जी महारानी की अनंत कृपा और हमारी परंपरा की दिव्य कृपा, महापुरुषों का दिव्य आशीर्वाद के कारण ये सब कार्य हो रहा है। आगे जाकर के निश्चित रूप से ये एक महान कार्य होगा। इस आशय के साथ एक अत्यंत पवित्र भावना से उद्वेलित होकर के, एक पवित्र भावना से आंदोलित होकर के, न किसी के दबाव में, न किसी का मात्र राज्य महाराज का प्रचार होना चाहिए, प्रणामी धर्म का प्रचार होना चाहिए, इस भाव को लेकर के एकल अभियान का ये महासंकल्प आगे बढ़ रहा है और राज्य महाराज की कृपा से जरूर आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए अब बड़े भाव और प्रेम से, आज तो साक्षात राज्य महाराज का प्राकट्य हुआ है और बड़े प्रेम से उनके श्री चरणों में विनती लगाते हुए, अर्जी लगाते हुए हम सब लोग अर्जी करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। पिया तुम होते से कीजियो में अर्ज करो हम जैसे तुम जिना करो मेरा तलप तलप जाए बजे जिबड़ा तो जीवे नहीं क्यों मेरे दिल के प्यास जी बिना मैं किन सुखा हो पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस दीवानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब जब तुम आप जीता होगे तब देखूंगी नैनन आरती, एक पुकार किया सुन के अब ढीला करो अब जीन जी, छिन छिन खबर जुले दियो मैं, अर्ज करूं दुल्हन जी, एती अरज में तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराए जी सो, आड़ी अंतर काल के दुहा लीजे कांत लगाए जी, कंठ लगाए कांत सो
दुल्हन पिया और न जानो बात जी, इस कसो सेवा करो पिया सलाहनो साक्षात जी, सदा सुख दाता राम धन्य मैं कहा कहूँ इन बात जी, श्री महावती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुख दाता राम धन्य मैं क्या कहूँ इन बात जी, श्री महावती जुगल किशोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी, किया तुम हो ऐसी जियो मैं अर्ज करूं मेरे देव जी, हम जैसे तुम जिला करो मेरा अल्प तलप जाए देव जी, मेरा अल्प तलप जाए देव जी, मेरा अल्प तलप जाए देव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री लीलवाई माता की, श्री बाईजू महारानी की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री परमहंस महाराज की, तीनों पुरी धाम की, श्री भद्रावती पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, गोल गोल पंजे वाले